बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन डिस्कस करना है और अगले लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। और लास्ट पोर्शन है थर्मो रेगुलेशन। इस पोर्शन के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी बॉडी को किस तरह से अडेप्ट किए हुए हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के हिसाब से, टेम्परेचर के रेफरेंस से, कि टेम्परेचर जब हाई या लो जा रहा है तो तब वो किस तरह से बॉडी को अडेप्ट करते हैं और किस तरह से उन कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो सबसे पहले पोर्शन के अंदर हम प्लांट्स को देखेंगे। प्लांट्स हाई टेम्परेचर के ऊपर किस तरह से सर्वाइव करते हैं। हाई टेम्परेचर जब भी होता है तो प्लांट्स को जो मेन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनमें है एंजाइम डीनेचरेशन और मेटाबॉलिज्म डैमेज। इसको ये किस तरह से फेस करते हैं, इसके लिए उनके अंदर जो अडेप्टेशन है वो है इवेपोरेटिव कूलिंग, जिसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ट्रांसपायरेशन होती है तो बॉडी की सरफेस कूल डाउन रहती है और इस वजह से उनका टेम्परेचर बॉडी का वो इंक्रीज नहीं होता, और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता तो एंजाइम डीनेचर नहीं होता या मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब नहीं होता। उसके बाद ये स्टोमेटा को हाई टेम्परेचर के ऊपर क्लोज कर लेते हैं ताकि जो वाटर लॉस है वो ना हो। तो वाटर जो है वो इनकी बॉडी को हीट अप होने से बचाता है। फिर इनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है वो है हीट शॉक प्रोटीन्स की। अब हीट शॉक प्रोटीन्स वो वाली प्रोटीन्स होती हैं जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर भी अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रख सकती हैं। तो जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हमेशा रहते ही हाई टेम्परेचर के अंदर, जैसे डेजर्ट प्लांट्स वगैरह हैं, तो उनके अंदर जो एंजाइम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ हीट शॉक प्रोटीन्स। तो जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो वो प्रोटीन्स जो हैं दे डोंट गेट डीनेचर्ड, और इस वजह से उनके जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब नहीं। अब लो टेम्परेचर के ऊपर ये किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो है इनकी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। अब सेल मेम्ब्रेन का आपको पता है लिपिड्स से मिलके बनी हुई है। तो लिपिड्स जो हैं जब भी टेम्परेचर कम होता है दे बिकम लॉक्ड अप इनटू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। वो क्रिस्टल्स बना लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और उस वजह से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, उसकी ट्रांसपोर्ट वो डिस्टर्ब होती है। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का वो भी इसके साथ अफेक्ट होता है। तो इसके लिए ये अडेप्टेशन है इनके अंदर कि दे इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो क्रिस्टल्स नहीं बनाते, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हमेशा बनाएंगे। तो इसलिए ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल फॉर्मेशन रुक जाती है। प्लस जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है इसकी वजह से आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जो वाटर वहाँ पे मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके जो हैं वो आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे। अब उसके साथ ये किस तरह से कम्बैट करते हैं, ये सल्यूट्स की कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं। आपको पता है कि जब भी किसी सोल्यूशन के अंदर सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा की जाती है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है। तो जब सल्यूट्स की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो उस वजह से इनकी जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो भी रुक जाती है। अगले पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि एनिमल्स अपनी बॉडी की हीट को या हीट गेन और लॉस को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो इस हवाले से हम देखेंगे कि एनिमल्स को किस तरह से टेम्परेचर के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला पार्ट है पोइकिलियोथर्म्स और दूसरे हैं होम्योथर्म्स। ये दो कैटेगरीज हैं जो कि टेम्परेचर के हिसाब से मेनली हम लेते हैं। पोइकिलियोथर्म्स हम उन्हें कहते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है, कि जिस तरह के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वैसा ही उनका बॉडी टेम्परेचर रहता है। वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते। तो उनके अंदर इन्वर्टिब्रेट्स, फिशेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स वगैरह आ जाते हैं। जबकि होम्योथर्म्स के अंदर बर्ड्स और मैमल्स हैं, और ये वो वाले एनिमल्स हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। बाहर चाहे 40 डिग्री हो जाए या 45 डिग्री हो जाए, लेकिन उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो उनका सेट है, फॉर एग्जांपल मैमल्स के अंदर 36 टू 38 है, तो ये उनकी रेंज के अंदर ही रहता है। वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके ही रखते हैं। तो इनको हम होम्योथर्म्स कहते हैं। अब ये तो थे टेम्परेचर रेगुलेशन के हिसाब से। अब अगर आप हीट गेन और लॉस की बात करें तो उस हवाले से तीन मज़ीद कैटेगरीज डिफ़ाइन की गई हैं। उनमें सबसे पहले है एंडोथर्म्स। ऐसे एनिमल्स जो कि
बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी, और बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन करते हैं। और एक्टोथर्म्स वो वाले हैं जो कि अपनी बॉडी की हीट को अंदर मेंटेन करके नहीं रखते, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उन्हें कंटिन्यूसली रिलीज करते रहते हैं हीट को बाहर। आप कह लें कि उनकी बॉडी हीट लॉस के अंदर इन्वॉल्व होती है। और तीसरी कैटेगरी है हेट्रोथर्म्स की, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर हीट प्रोड्यूस तो होती है लेकिन कभी कम अमाउंट में, कभी ज़्यादा अमाउंट में, और वो कभी मेंटेन करते हैं कभी नहीं करते। उनकी बॉडी की कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती कि वो हीट को अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखें या उसे कैप्चर करके रखें। अगला पोर्शन है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। एनिमल्स और एनवायरनमेंट के अंदर हीट एक्सचेंज किस तरह से होता है उस हवाले से हम देखेंगे। तो कुछ अडेप्टेशंस हैं स्ट्रक्चरल और बिहेवियर। सबसे पहले स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस को देखेंगे कि एनिमल्स अपनी बॉडी की हीट को किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर एक तो फैटी एसिड, फैटी लेयर इंसुलेशन होती है, स्किन के नीचे एक फैटी लेयर होती है फैट्स की, जिसकी वजह से हीट एस्केप नहीं कर पाती। और उसके साथ साथ पिलेज, उनकी जो एक्सटर्नल आप कह लें कि जो खाल है उसके ऊपर जो बालों की एक लेयर है हेयर की, वो पीलेज होती है, तो उसकी वजह से भी ये बॉडी की हीट को कैप्चर करके रखते हैं। प्लस द प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड लंग्स मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग। पेंटिंग कहते हैं जिस तरह से डॉग्स वगैरह गर्मियों के अंदर ज़ुबान बाहर निकाल के हाँफ रहे होते हैं, इसे पेंटिंग कहते हैं। और जब गर्मियों के अंदर ज़्यादा गर्मी होती है तो उस हवाले से इनको बॉडी की हीट रिलीज़ करनी पड़ती है, तो उसके लिए स्वेट ग्लैंड्स हैं या पेंटिंग के अडेप्टेशन है। दूसरे नंबर पे हैं बिहेवियरल अडेप्टेशन। उसके अंदर ये क्या करते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट बिहेवियर्स पाए जाते हैं हीट को कैप्चर करने के या हीट को लॉस करने के, हीट लूज करने के। तो उनमें सबसे पहली एग्जांपल है ग्राउंड स्क्विरल्स की। ये क्या करती हैं, जब गर्मी के दिनों में मिड डे होता है, हीट की वजह से दिन तप रहा होता है, तो ये बरोज के अंदर मूव कर जाती हैं, ठंडी जगहों पे मूव कर जाती हैं, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती हैं। प्लस लिजर्ड्स जो हैं वो सर्दियों के अंदर बास्किंग करती हैं ताकि हीट को गेन कर सकें। उसके बाद एनिमल्स ऑल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हीट एक्सचेंज बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर्स। तो हीट एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए वो अपनी बॉडी का सरफेस एरिया भी चेंज करते रहते हैं, कभी सिकुड़ जाते हैं कभी फैल जाते हैं। तो ये इनकी बिहेवियरल अडेप्टेशंस हैं। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।